हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सभी बच्चे आ गए होंगे। बैठिए, फटाफट बैठिए, क्लास शुरू करते हैं आज का। इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे आवेशन की विधियां। कितने तरीके से एक वस्तु में आवेश डाल सकते हैं या किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। उसमें हम लोग दो विधि पहले ही सीख चुके हैं। पहला विधि था घर्षण के द्वारा आवेशन, जिसमें दो वस्तु को एक दूसरे के साथ जब स्पर्श करके घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इससे दोनों वस्तु में बराबर और विपरीत प्रतिकृति के आवेश आ जाते हैं। ऐसी विधि को हम लोग बोलते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरा विधि हम लोग पढ़े हुए थे चालन के द्वारा आवेशन, जिसमें एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के डायरेक्ट संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश अनावेशित में स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण के रूप में ऐसे भी बताए थे कि एक धनी मनी व्यक्ति है, उसके पास बहुत रुपए हैं, एक गरीब को दान करता है। तो धनी मनी के पास बहुत आवेश है, कुछ आवेश किसको दान कर दिया? गरीब व्यक्ति को। तो ऐसे को बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशन। उससे आगे आज हम लोग तीसरा विधि पढ़ेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन में वस्तु को संपर्क करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना संपर्क कराए वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। सभी लोग बैठ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फटाफट बैठिए, हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास का अगला टॉपिक। आप लोग को जो भी पढ़ाया गया है क्लियरली याद करते चलिएगा। क्या क्या पढ़ाए हैं? आवेश क्या होता है, आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं, आवेश के गुण क्या हैं, और आज सीख रहे हैं कि आवेश को या किसी वस्तु में आवेश कैसे डाल सकते हैं। चार ही टॉपिक पढ़े हैं। आवेश क्या होता है, मात्रक क्या है, आवेश के गुण क्या है। गुण में हम लोग 5-6 गुण पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें आवेश का योज्यता मतलब आवेश को जोड़ देना है। अगला गुण था आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश अदिश राशि होते हैं, आवेश वेग पे निर्भर नहीं करता है। ये सब गुण आप लोग पढ़े हुए थे ऑलरेडी। तो हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। फटाफट बैठिए, कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग दीजिए आवेशन की विधियां का। अगला हेडिंग है प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये नहीं लिखना है, बस रिमाइंड करवाने के लिए लिख दिए हैं। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक उदाहरण पिछले दिन किए हुए थे कि एक मान लो ये हमारा रेलवे जो चलता है, रेलवे गाड़ी, उसमें 25,000 वोल्टेज का लाइन है और उसके नीचे धरती में एक पतला सा लाइन केबल गया रहता है टेलीफोन के लिए। टेलीफोन का लाइन है ये टेलीफोन के लाइन में 1 वोल्ट काफी है, 1 वोल्ट ही रहता है। यहाँ 25,000 वोल्ट। तो 25,000 वोल्ट के कारण इस प्रेरण के सिद्धांत पर इस 25,000 वोल्ट के कारण कुछ वोल्टेज यहाँ पर आ जाता है, 100, 50, 150 ऐसे वोल्ट आ जाते हैं, जिससे टेलीफोन के लाइन में आवाज क्लियर नहीं जाता है। क्लियर आवाज जाने के लिए 1 वोल्ट चाहिए उसको, लेकिन इस प्रेरण के कारण यहाँ पर कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, जिसके कारण टेलीफोन में क्लियर वॉइस नहीं जाता है। तो यहाँ पर प्रेरण सिद्धांत के कारण होता है। फिर इसको हम लोग हटाने के लिए अर्थिंग का उपयोग करते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर लगाते हैं, टूटी ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं। इससे टेलीफोन में वॉइस में जो गड़बड़ी हो रहा था उसको ठीक कर लेते हैं, और ये जो प्रेरण के कारण कुछ वोल्टेज आ गया था उसको हम लोग अर्थिंग से कम करने का कोशिश करते हैं, जिससे वॉइस क्लियर जाए। अगर ये ना हो तो वॉइस बहुत अच्छा जाता है एक स्टेशन मास्टर से दूसरे स्टेशन मास्टर के बीच का फर्क। लेकिन जब ये आ जाता है ना तो वॉइस उतना क्लियर नहीं जाता है, थोड़ा सा आवाज में घरघराहट, सिन जैसे आवाज आता है। ये लोग हम लोग डेली प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन में हम लोग कुछ चित्र बनाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत आसान है, बहुत हल्का है, सबको समझ में आएगा। देखिए इसमें हम लोग, ये होता क्या है एक्चुअली में, तो इसमें क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु होती है और एक आवेशित वस्तु होती है। देखते चलो। एक हम लोग ले लिए, ये है रॉड, इस पे ढेर सारे आवेश हैं, ये आवेशित वस्तु हो गया।
आवेशित वस्तु हो गया। और इससे बहुत दूर एक अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु कहने का मतलब इसमें जितने प्लस उतने माइनस, मतलब आवेश तो होता है लेकिन जितना प्लस, मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, 5 प्लस है तो माइनस भी कितने होंगे, 5 माइनस होंगे, माइनस 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 बराबर है। अनावेशित वस्तु के बारे में क्या सीखे थे, उदासीन वस्तु के बारे में सीखे थे, जिसमें प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो, जितने धनावेश उतने ही ऋण आवेश, ऐसे को बोलते हैं अनावेशित या उदासीन। तो ये दोनों बराबर थे, बराबर होता है इसका मतलब कोई आवेश नहीं है। 5 रुपया हमारे पॉकेट में है, 5 रुपया हमको किसी को देना है तो हमारे पास कोई नहीं बचा हुआ रुपया है, तो ये अनावेशित वस्तु है, उदासीन है, मतलब जितना धन उतना ऋण, धन 1 2 3 4 5, ऋण 1 2 3 4 5, ये हो गया उदासीन। और ये आवेशित है, इसमें धन आवेशित है, देखते हो धन आवेश है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। शुरू में प्रारंभ में ये दोनों बहुत दूर दूर थे, ये प्रारंभ में बहुत दूर दूर है, ये क्या है, दूर है, बहुत दूर। अब इन दोनों को पास लाते हैं, अगला फोटो, इन दोनों को पास लाते हैं, तो ये अपने पास रॉड है, रॉड में कौन सा आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश, प्लस आवेश। और ये अपने पास दूसरा वस्तु है। अब बताओ, जब दूसरा वस्तु हम नजदीक लाए, यहां पर क्या है देखो, इसमें प्रारंभ में कितना था, प्लस था, 5 प्लस था, और ऋण आवेश कितने थे, 1 2 3 4 5। शुरू में आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु बहुत दूर दूर थे, जब इन दोनों को नजदीक लाए तो धन आवेश, आप जानते हैं धन आवेश प्रतिकर्षित करता है और धन आवेश ऋण आवेश आकर्षित करता है। तो प्लस और ये माइनस, क्या सारे माइनस को खींचना चाहेगा, क्या ये धन आवेश सारे माइनस आवेश को खींचना चाहेगा कि नहीं खींचना चाहेगा। आप पढ़े हुए हैं 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण, समान के बीच प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब दूर भगाएगा, और प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगला डायग्राम बनाते हैं, अब सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अगला डायग्राम देखिए, ये है रॉड, रॉड में कौन से आवेश, प्लस आवेश। अब ये है गोला, गोले के अंदर अब क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, प्लस किसको आकर्षित करेगा, माइनस को, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींच के आ गए। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएगा तो यहाँ कौन सा आवेश बच जाएगा, धन आवेश वैसे के वैसे ही साइड में पड़े रहे, धन आवेश। देखो ये है प्लस, ये है माइनस, माइनस को खींच लिया, प्लस लड़का, ये माइनस लड़की, तो लड़का लड़की में दोस्ती जल्दी होता है तो क्या करेगा, लड़की को अपने ओर खींचेगा। लेकिन लड़का लड़का के बीच प्रतिकर्षण झगड़ा होता है, तुम ही लोग देखो अपने दो दोस्त के बीच बराबर झगड़ा होता होगा, तो ये प्लस प्लस लड़का लड़का के बीच झगड़ा, तो झगड़ा होने के कारण दोस्ती टूट गया, दूर भाग गया। लेकिन बॉयज और गर्ल्स के बीच आकर्षण, दोस्ती बन गया, दोस्ती बनने के कारण दोनों थोड़ा सा नजदीक आए। तो यहाँ पर अब देखो क्या करते हैं, अब ना इस आवेश को हम प्लस आवेश को खत्म करना चाहते हैं, तो अगला डायग्राम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। रॉड का रॉड जैसे था, ये धन आवेश वैसे का वैसे, प्लस 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 प्लस। और ये है अपना गोला, गोले में इस साइड है नेगेटिव चार्ज। और अब क्या कर दो, इस आवेश को खत्म करने के लिए हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करेंगे, एक अर्थिंग देंगे, अर्थ कर दिए मतलब भू संपर्कित कर दिए, मतलब धरती से इसको जोड़ दिए। जोड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ जितने भी प्लस आवेश है वहां पर एक एक माइनस आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन धरती से आया, इलेक्ट्रॉन धरती से आया, और जितने भी प्लस थे
जितने भी प्लस थे वहां पर माइनस करके प्लस के बगल में माइनस, प्लस के बगल में माइनस, प्लस के बगल में माइनस, और ये सब न्यूट्रल हो जाएगा और कोई आवेश अंदर में यहाँ पर इस जगह पे नहीं बचेगा। ऐसे समझो कि जो धनावेश है ना, ये धनावेश यहाँ पर था, वहां पर एक चालक पदार्थ से क्या किए, धरती से जोड़ दिए। धरती से जोड़ने के कारण एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन धरती से आता है और सारे पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है। लेकिन ऐसे समझो कि धरती से जोड़ते ही सारे आवेश प्लस वाले कहाँ गए, धरती में चले गए। धरती में चले गए, यहाँ पर कोई आवेश नहीं बच गया। ये धरती में जाए प्लस या माइनस आके प्लस को जीरो कर दे, ये भी बात बराबर है। तो यहाँ पर जीरो कर दिया इस साइड के आवेश को। अगला फोटो में हम लोग क्या किए, देखिए अगले फोटो में अर्थिंग को हम हटा देंगे। ये है प्लस और ये है गोला, गोले में है नेगेटिव चार्ज। प्लस तो खत्म हो गया, अर्थिंग भी हटा दिए। अब देखो ये बच गया। अब ये प्लस है इसीलिए माइनस इसके साथ दोस्ती में, जो ही प्लस को हटाएंगे माइनस अपना इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स गर्ल्स के भी झगड़ा होना है। तभी गर्ल्स गर्ल्स झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्लस इसको अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। अब प्लस को जो ही हटाओगे तो क्या होगा, ये गोले में सारे आवेश फैल जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन, फैल जाएंगे। और इस तरीके से जो वस्तु अनावेशित था, जिसमें प्लस माइनस बराबर था, उसमें सिर्फ क्या बच गया, ऋण आवेश बच गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित बन गया। ये ऋण आवेशित ये बन गया। तो देखिए ऋण आवेशित करने के लिए हम किस रॉड का प्रयोग किए हैं, धन आवेशित रॉड का। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल में डायग्राम। अब क्या कीजिए, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से समझाता हूं। इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, इस विधि के द्वारा अनावेशित वस्तु को, ये अनावेशित वस्तु है, इसमें टच नहीं किए, इससे इसको टच नहीं करवाए हैं, फिर भी आवेशित हो गया। तो इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु में बिना स्पर्श किए आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं या आवेशित कर सकते हैं। इस विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले इस विधि में अगर ऋण आवेशित करना है, अगर इस वस्तु को ऋण आवेशित करना है, अगर इस वस्तु को ऋण आवेशित करना है, तो उसके विपरीत प्रकृति के रॉड, धन आवेशित रॉड लेके एक आएंगे। मतलब अगर ऋण आवेशित करना है तो किस रॉड का प्रयोग करेंगे, उसके विपरीत धन आवेशित रॉड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक आवेशित, अगर ऋण आवेशित वस्तु को, अगर ऋण आवेश हमको डालना है इसमें, तो उसका विपरीत धनावेशित वस्तु को क्या करेंगे, लाएंगे। अब उसको नजदीक लाएंगे, नजदीक लाते ही अगर ये धन आवेश है, प्लस है, तो सारे नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, सारे नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सारे ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद इसको हम भू संपर्कित करते हैं, मतलब इसको अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग के कारण सारे धन आवेशित न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए, नेगेटिव आवेश आया, सबको उदासीन कर दिया, मतलब यहाँ जीरो आवेश कर दिया। अगले स्टेप में अब हमारे पास इसमें तो आवेश आ गया, लेकिन हम चाहते हैं इसको पूरे जगह फैलाए। तो रॉड को ज्यों ही हटाओगे, रॉड के कारण ही ये आवेश एक दूसरे से चिपके हुए थे, लेकिन ज्यों ही हम रॉड को हटाए तो ये आवेश फैल गया। इस तरीके से अनावेशित वस्तु ऋण आवेशित में कन्वर्ट हो गया, और इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले जो भी बोले हैं उसको लिखेंगे। लिखिए सभी लोग। लिखने के लिए मैं लिखा हूं इस पे, इसको आप लिखिए फटाफट। इसको लिखिए, तो लिख दिया हूं मैं इस पे, इसको उतारिए। लिखा हुआ, इस विधि द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जा सकता है। अगला पॉइंट,
इसमें वस्तु को जिस आवेश से आवेशित करना है उसके विपरीत प्रकृति के आवेश उदासीन वस्तु के पास लाई जाती है, जिससे वस्तु की एक तरफ धनावेश तथा दूसरी तरफ ऋणावेशित आ जाता है। इसको लिखिए, फटाफट लिखिए, फिर चित्र बनाएंगे इसके बाद। लिख लिए क्या? लिख लिए? नेक्स्ट कर रहे हैं, इसको लिखिए अब। लिख लिए इसको भी? अगर लिख लिए हैं तो अब चित्र बनाइए, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। इसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर, ये है स्टेप 5 और ये हो गया 6। स्टेप 5 और लास्ट में 6। इस डायग्राम को ही बनाइए फटाफट, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाइए।
लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। मिटा रहे हैं इसको अब। अगला हमारा हेडिंग, जो नहीं लिखे हैं फटाफट लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालक तथा विद्युत रोधी। अगला चालक तथा विद्युत रोधी। चालक किसको कहते हैं, विद्युत रोधी किसको कहते हैं? चालक, आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं और बोर्ड चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है? विद्युत धारा से। विद्युत धारा मतलब आवेश से। आवेश कैसे फ्लो कर रहा है? तार से होते हुए। और तार क्या है? चालक है। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह हो सके, जिससे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो सके, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं चालक पदार्थ। जैसे कि जितने भी धातुएं हैं, उन सब से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं चालक पदार्थ। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, एक 9 वोल्ट के बैटरी से एक बल्ब को जोड़ा गया, तो देखिए इस तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहा है और दूसरे तार से वापस आ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कैसे फ्लो, किन रास्ते से फ्लो करेगा? किसी चालक पदार्थ से। बीच में चालक रहेगा तो ही फ्लो करेगा। कुचालक पदार्थ अगर लगा देंगे बल्ब और बैटरी के बीच, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब वो उससे होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, हो रहा है, मतलब ये जो पदार्थ है वो क्या है? चालक पदार्थ है। तो जितने भी वस्तुएं हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके, जिन वस्तुओं से होकर आवेश का प्रवाह हो सके, वे सभी पदार्थ चालक कहलाते हैं। और विद्युत रोधी वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो, जो आवेश को अपने होते हुए प्रवाहित नहीं होने दे, अपने होते हुए पास नहीं करने दे, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक से होते हुए आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, तो प्लास्टिक क्या हुआ? विद्युत रोधी हुआ। क्लियर हो गया बात? चालक क्या होता है? जिनसे होकर आवेश का प्रवाह हो सके, और विद्युत रोधी जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो, क्या कहलाता है? विद्युत रोधी। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग हमारा हो गया चालक। चालक को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? कंडक्टर। वे पदार्थ जिनसे होकर, या ऐसे लिखो, जो वस्तुएं आसानी से अपने में से, जो वस्तुएं आसानी से अपने में से विद्युत आवेश, लिखते जाइए आप लोग भी, प्रवाहित होने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, कॉमा, चालक कहलाता है। चालक कहलाता है। एग्जाम्पल, जितने भी धातुएं हैं, धातु का उदाहरण क्या हो गया? कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब हो गया, क्या हो गया? ये सब चालक हो गया। और उदाहरण लिखना अगर चाहेंगे तो अपना मानव शरीर भी चालक है। मानव शरीर भी चालक है। तभी तो हम पकड़ते हैं तार को, नंगे तार को, तो हमें झटका लगता है। क्यों? क्योंकि नंगे तार को जब पकड़ते हैं तो हमारे शरीर से होते हुए आवेश
धरती को जाता है, हमारा शरीर चालक हो जाता है, जिसके कारण हमें झटका लगता है। तो हमारा शरीर भी क्या है, चालक है। शुद्ध पानी प्योर वाटर कुचालक है, लेकिन प्योर वाटर में कुछ नमक या गंदगी मिला हो तो सुचालक हो जाता है। तो ये सब हो गया आपका धातु, लोहा, मानव शरीर, धातु में ये कॉमा मानव शरीर, ईटीसी। ये हो गया आपका। पृथ्वी भी क्या है, अगर कोई पूछे पृथ्वी चालक है कि क्या है, तो पृथ्वी भी चालक है। तभी तो पृथ्वी से हम अर्थिंग लेते हैं, हमारे घर में बल्ब जलता है, अर्थिंग लेते हैं, इसका मतलब पृथ्वी क्या है, चालक है। नेक्स्ट, विद्युत रोधी। अगला विद्युत रोधी, इसको इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहो। इंसुलेटर लिख लो तुम, ये बैड कंडक्टर ये बोलते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह है, जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं। जो पदार्थ अपने में से जो पदार्थ अपने में से आसानी से अपने में से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होने दे, ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने दे या उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेगी, नहीं जाने देंगे, जैसे भी मार्कर है, ये विद्युत रोधी है। इसको पकड़ के अगर हम बिजली के नंगे तार में छुएंगे तो भी हमको झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बिजली के तार से इस होते हुए इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है हम इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, हम विरोध करेंगे इलेक्ट्रॉन का, हम नहीं प्रवाहित होने देंगे अपने होते हुए। इसलिए क्या है, कुचालक है या विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी है क्योंकि इससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होगा, ये विद्युत रोधी कहलाएगा। ये विद्युत आवेश को प्रवाहित होने से रोकेगा, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो जितने भी प्लास्टिक है, सूखे हुए लकड़ी है, ये सारे के सारे विद्युत रोधी है। अगर हमको नंगे तार को छूना हो, जैसे आप देखते होंगे बिजली मिस्त्री सब क्या करता है, तार पकड़ के उसको जोड़ने का काम करता है। तो सिंपल अगर नंगे हाथों से जोड़ेगा तो उसको झटका लगेगा। तो क्या करता है वो, विद्युत रोधी पदार्थ प्लास्टिक का हैंड ग्लव्स बनाता है, हैंड ग्लव्स पहन लेता है, क्योंकि हैंड ग्लव्स प्लास्टिक के बने होते हैं और वो विद्युत रोधी होता है, उससे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो उसको झटका लगने से बच जाते हैं। तो ये है विद्युत रोधी, जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा का विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होने दे या उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करे, विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे कि प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, नायलॉन, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, ये सब, ये सारे के सारे क्या हैं, विद्युत रोधी है। फटाफट लिखिए इसको, जल्दी जल्दी लिखिए।
इसको फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। लिख लिए क्या? चलिए लिख लिए होंगे। एक इमेज देखिए, देखिए ये इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम कर रहे हैं। तो बिजली काम करने से पहले वो हैंड ग्लव्स लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? ताकि बिजली इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उसके शरीर होते हुए धरती में न जाए या उसको बिजली का झटका ना लगे। तो वो कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ का ये ग्लव्स लगाए हुए हैं दोनों हाथों में। अब वो निश्चिंत होकर काम करेंगे क्योंकि उनको फिजिक्स पता है कि विद्युत रोधी पदार्थ का ग्लव्स है, हमको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा। तो ये है फिजिक्स पढ़ने का फायदा। तो देख लीजिए ये ग्लव्स पहने हुए, ये क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है, क्योंकि इससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। नेक्स्ट, ये हो गया चालक, विद्युत रोधी। एक और होता है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम और विद्युत रोधी से ज्यादा, इन दोनों के बीच में इसकी चालकता होती है, उसको बोलते हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अर्ध कुचालक के बीच हो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो वो अगले चैप्टर में आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर। अभी इतना ही, यही दोनों पढ़िए, नहीं तो लिख भी देते हैं। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। अर्धचालक भी, अर्धचालक इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब क्या होता है? कम, कंडक्टर चालक। वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक तथा कुचालक, कुचालक इसी को बोलते हैं विद्युत रोधी को, के बीच हो, कॉमा अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। जैसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन, सिलिकॉन Si, दूसरा जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसको Je इसका सिंबल है। ये दोनों पदार्थ अर्धचालक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग रेडियो, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, वो इन्हीं सब से बनते हैं। इसकी चालकता और किसके बीच? कुचालक और सुचालक के बीच में होता है। इसका बहुत खासियत है, इसका अलग चैप्टर ही है, वहां पर हम लोग देखेंगे और इसकी चालकता को कैसे समझेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, सब वहां पढ़ने वाले हैं। तो इसको लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए। हमारा अगला जो हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस है, इस डिवाइस के बारे में आपको बताऊं। इस डिवाइस के सहायता से आप ये पता कर सकते हो कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं।
मान लो ये मार्कर है, मान लो मार्कर ही है, इसमें बहुत ज्यादा आवेश है, तो कैसे पता करेंगे इसमें आवेश है या नहीं? अगर इसको हम छुएंगे तो हमको करंट झटका लगेगा ना। अगर बहुत ज्यादा आवेश है, 200-400 कूलम आवेश है, कोई व्यक्ति इसको छू लिया, वो धरती पे खड़ा है, तो वहीं बेहोश हो जाएगा। आवेश का पता करने गया है इंजीनियर, वही बेहोश हो गया। अच्छा लगेगा क्या? ये तो और डरावनी वाली बात है। तो इसके लिए कोई डिवाइस होना चाहिए, जिस डिवाइस के सहायता से हम बिना टच किए उसमें पता कर सकते हैं। टच किए मतलब हम अपने हाथों से नहीं टच करेंगे, बस डिवाइस को टच कराएंगे और पता कर लेंगे कि इस वस्तु में आवेश है या नहीं। तो इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है स्वर्ण पत्र गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इस यंत्र के सहायता से किसी आवेशित वस्तु में आवेश ज्यादा है, क्या है, आवेश धन आवेशित है, ऋण आवेश है, इन सब का पता कर सकते हैं। तो ये है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसमें आपको मैं इमेज दिखाता हूं इसका। देखिए ये डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप मतलब स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ये आपका डिवाइस है। इस डिवाइस में देखिए जो भी फ्रेम बना हुआ है वो किसका फ्रेम बना हुआ है? वो फ्रेम बना हुआ है ग्लास का। ग्लास का फ्रेम बना हुआ है, ऊपर में एक डिस्क है, और डिस्क से मेटल रॉड से होते हुए हम लोग चित्र इसका बनाते हैं बोर्ड पे, आसान चित्र। इसके बाद हम इसको दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले 2-4 लाइन लिखिए इसमें। इस उपकरण की सहायता से, क्या है ये? इस उपकरण की सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति प्रकृति मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगा सकते हैं। क्या लिख दिए? इस उपकरण की सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति, कि आवेश है या नहीं, और आवेश की प्रकृति, धन आवेश है वस्तु पे या ऋण आवेश है, इसका पता लगा सकते हैं इस उपकरण की सहायता से। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हल्का बनाएंगे। डायग्राम, सबसे पहले एक ग्लास रॉड बना लो, मेरे साथ तुम लोग भी बनाओ। ग्लास रॉड बना लिए, ग्लास का एक बॉक्स बना लिए। अब यहां से रॉड पास होने का एक कुचालक पदार्थ का ये रबर लगा लिए। अब यहां से एक रॉड को ऊपर से नीचे पास करवा दिए। इस रॉड में एक नॉब लगा दिए। अब सबका नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक स्वर्ण पत्र बनाते हैं, गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ क्यों बोलते हैं इसको, वो भी बताएंगे आपको। चित्र बनाओ ठीक से। सही बना क्या? सही है। ये ग्लास चैम्बर है।
पारदर्शी चैम्बर, जिससे हम देख सके आर पर। और ये जो है वो सोने से बना हुआ पत्ता है। ये दोनों क्या है? ये है स्वर्ण पत्र। चल रहा है क्या? स्वर्ण पत्र। और ये भी है स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र, सोने से बना हुआ पत्ता, पत्ता आराम से हिल सके। ये है रॉड, इसका नाम है रॉड, लोहे का रॉड या फिर धातु की, इसको घुंडी बोलेंगे। धातु की छड़, धातु के छड़। और ये है नॉब कहते हैं इसको, धातु की घुंडी, घुंडी। ये है रबर, ताकि ये रॉड है तो रॉड रबर से कनेक्ट रहता है कुछ अलग पदार्थ से। चित्र बनाइए आप लोग भी, इसको समझते हैं। ये लास्ट पॉइंट है आज का। चलिए चित्र बना लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिस्टम, ये लोहे का रॉड है, लोहे का रॉड है ये सोने का पत्ता का पतला पतला पत्ता है, ये स्वर्ण पत्र है, सोने का पत्ता है, बहुत पतला। ऐसे समझो, ये ऐसे लगा हुआ है, जो ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। अब क्या होगा? और जिस पदार्थ के आवेश का पता करना है, मान लो एक मार्कर है, ये पदार्थ है, इसमें आवेश है या नहीं, ये हमको पता करना है। तो क्या करेंगे? ये मार्कर, ये आवेशित वस्तु को लाएंगे और लाके इसमें टच करवा दिए। टच करवाएंगे, मान लो टच करवाएंगे, ये रॉड है जिसका आवेश पता करना है। ये रॉड है, या माइनस ले लो, प्लस ही ले लेते हैं। तो रॉड है, इसके आवेश को पता करना है कि इसमें आवेश है नहीं, है या नहीं। तो जब इसको टच करवाते हैं, तो टच करवाने के बाद इसको मैं ऋणात्मक लेता हूं ताकि आपको तो मान लो इस मार्कर के आवेश को पता करना है, इसमें नेगेटिव आवेश है ढेर सारे। अब क्या करेंगे? मार्कर को इस नॉब, धातु की घुंडी में टच करवाएंगे। और टच करवाते ही, जो ही टच करवाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थानांतरित, इससे होकर इस मेटल रॉड से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? स्वर्ण पत्र पर पहुंचेगा। स्वर्ण पत्र इसीलिए स्वर्ण पत्र लेते हैं ताकि इसका बहुत पतला, जितना कम भार, जितना कम वजन का बन सके, वैसा पत्ता बनाते हैं। अब जो ही आवेश आएगा तो दोनों पत्तों में जाएगा। और जब दोनों पत्तों में नेगेटिव आवेश जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये फैलेगा, जब फैलेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो टच करवाए थे उसमें आवेश था। अगर ये टच करवाएंगे और ये फैल गया, तो इसका मतलब इसमें आवेश है। और इसको टच करवाने के बाद भी इसमें कोई हलचल उत्पन्न नहीं हुआ कि हम टच करवाए। मान लो कि ब्लैक वाले से हम टच करवाए, इसमें आवेश था, इसको हम टच करवाए, ये फैल गया, इसका मतलब इस ब्लैक मार्कर में क्या है? आवेश है। दूसरी तरफ अगर ये ब्लू मार्कर लेते हैं और इसमें कोई आवेश नहीं, इसको टच करवाओगे तो आवेश का स्थानांतरण तो होगा नहीं। अब इसको छोड़ दो, अब इसमें कोई आवेश नहीं है, इसको टच करवा देंगे, तो टच करवाने से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस ब्लू वाले के कारण इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें फैलाव नहीं आएगा। और जब फैलाव नहीं आएगा तो हम समझेंगे इसमें आवेश नहीं है।
तो आवेशित वस्तु को जब हम धातु की घुंडी में टच करवाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश का प्रवाह स्वर्ण पत्र तक होता है, और स्वर्ण पत्र तक अगर होगा तो सेम प्रकृति के दोनों पत्ते में सेम प्रकृति के आवेश जाएंगे, ये फैल जाएगा। अब फैल जाएगा इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर आवेश था। तो इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। इसका मैं एक उदाहरण दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर स्वर्ण पत्र ये है, ये आवेशित वस्तु लाए, नॉब में टच करवाए, देखिए सारे इलेक्ट्रॉन नीचे भाग गया और दोनों गोल्ड लिए दोनों स्वर्ण पत्र फैल गए। फिर उसको हटाए, देखो दोनों स्वर्ण पत्र के दोनों पत्तों का दूरी कम हो गया। फिर देखिए अभी दूर है रॉड, इसको फील्ड में फिर से मैं दिखाता हूँ। देखिए रॉड आ रहा है, रॉड आया, नॉब में टच करेगा, टच किया, टच करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन, टच करो नजदीक में भी ले जाओ तो भी रिपल्सन के कारण होगा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे गए और गोल्ड का जो पत्ता है वो फैल गया, अब सिकुड़ गया है पूरा। तो जो ही इस नॉब को टच करवाओगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ये फैलाव होगा, फिर दूर ले जाएंगे ये सिकुड़ जाएगा। अगर नहीं भी टच करवाएंगे तो भी होगा, क्यों? क्योंकि जब निगेटिव चार्ज को नजदीक भी लाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा रिपल्सन के कारण, यहाँ फैलाव आएगा। जो ही दूर ले जाएंगे ये नॉर्मल कंडीशन में जाएगा। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? ये ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति या आवेश की प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अंदाजा कैसे लगाएंगे या पता कैसे करेंगे कि आवेश कौन से प्रकृति का है? मान लो एक बार हम इसको धन आवेश दे दिए, पहला कंडीशन में इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतारिए, फिर हम ये बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इसमें धन आवेश है या ऋण आवेशी है, दोनों में से एक कैसे पता करेंगे। फटाफट उतारिए इसको। नहीं समझ में आया क्या? ये बहुत हल्का डिवाइस है, ऐसे समझो ना, एकदम लल्लू प्रसाद का डिवाइस है, एकदम हल्का एक डिवाइस है। डिवाइस में क्या है, एक ग्लास से बना हुआ पारदर्शी चैम्बर है, ताकि ये पत्ते के फैलाव को हम समझ सके। पहले ग्लास का चैम्बर बना लिए, एक इसमें प्लास्टिक लगा दिए, रॉड को इंसर्ट किए, रॉड के नीचे वाले हिस्से में सोने का दो पत्ता लटका दिए, ऊपर में नॉब लगा दिए। अब आवेश पता करना है इसका, इसको नजदीक लेके आए, इसको टच करवाए तो इलेक्ट्रॉन इससे होकर नीचे जाएगा, दोनों पत्तों में जाएगा। अब दोनों पत्तों में निगेटिव आवेश तो निगेटिव निगेटिव प्रतिकर्षण, तो पता फैल जाएगा। फैल गया इसका मतलब इसमें आवेश है, इसका मतलब इसमें आवेश है। फिर इसको दूर हटा लेंगे, तो दूर हटाने के कारण ये निगेटिव आवेश ऊपर भाग जाएगा, ऊपर ऊपर मतलब इस सब में चला जाएगा, इस सब में जाएगा, थोड़ा फैलाव कम हो जाएगा, वो अलग बात है। तो इस ऐसे ही है कि सिंपल आवेश लेके आओ, फैलाव हुआ तो आवेश है, अगर नजदीक लाने पर इसके फैलाव में इसमें फैलाव नहीं हुआ, सोने के पत्ते में कोई हलचल नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें आवेश नहीं है। तो इतना हल्का है तो इसलिए में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट लिखो और बताओ। 2-3 मिनट और लेंगे। लिख लिए होंगे सभी। अब हम ये पता करते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड में प्लस है या माइनस है, ये पता करना है कि जो रॉड हम लेके आ रहे हैं इसकी प्रकृति कैसा है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। इसीलिए इसके लिए क्या किए, इसके लिए सबसे पहले हम कोई एक रॉड जिसके बारे में हमको जानकारी है वो ले आए और रॉड को टच करवा दिए। तो टच करवाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, नीचे जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों पता फैल जाएगा। क्या होगा? फैल जाएगा, फैल जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं, फैल जाएगा। अब इसको हम हटा लिए, इसमें आवेश डाल के, थोड़ा सा आवेश डाल के हटा लिए, अब ये फैला हुआ है। अब दूसरा फिर से जिसका जानकारी पता करना है कि मान लो इसमें प्लस है या इसमें माइनस है, ये पता करना है।
तो प्लस माइनस पता करना है तो क्या किए, हम इसको लेके आए दोबारा, इसको लेके आए, इसको लेके आने के बाद क्या होगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आया, प्लस आया। अब प्लस है और ये यहाँ इसमें क्या था, माइनस था, मान लो पीछे महीना पिछले जो लाए थे वो माइनस यहाँ आ गया था। प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षण करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर भागेगा और इसमें भाग जाएगा। तो प्लस जब लेके आओगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। अगर सिकुड़ रहा है तो इसमें प्लस है। अब फिर से अगर मान लो कि एक रॉड है, ये फिर से तीसरा लेके आए जिसमें माइनस है, माइनस लेके आओगे तो माइनस तो पहले से था ही, माइनस और आ गया तो और फैलेगा। तो अगर मान लो हमें पता करना है कि इसमें निगेटिव है या प्लस, तो अगर हम निगेटिव पहले से इसमें दे चुके हैं, अब दूसरा रॉड लेने के बाद फिर से फैलाव हो तो इसका मतलब इसमें निगेटिव है। अगर यहाँ निगेटिव है, अब प्लस लेके आ रहे हैं, अगर ये सिकुड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस। तो कंक्लूजन क्या है, सिंपल समझो कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये निकालते हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आवेश किसी वस्तु में है या नहीं इसकी पता कर लेते हैं हम लोग, आवेश है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, ये शीशे का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें एक रॉड डाले हुए हैं, रॉड के निचले हिस्से में सोने का दो पत्ता लटकाए हुए हैं, ऊपर में एक नॉब है, घुंडी है। किसी वस्तु में आवेश है या नहीं ये जानकारी लेना है तो आवेशित वस्तु को यहाँ पर लेके आओ, लेके आने के बाद अगर इसके पत्ते में फैलाव हुआ इसका मतलब इसमें आवेश है, अगर पत्ते में फैलाव नहीं हुआ इसका मतलब इसमें आवेश नहीं। अब इसमें प्लस है या माइनस ये पता करने के लिए पहले मान लो इसमें हम निगेटिव आवेश दे दिए, निगेटिव है, इस पत्ते में निगेटिव है। अब हम किसी रॉड के बारे में जिसकी जानकारी लेना है उसको लेके आए, अब रॉड लेके आए, रॉड लाने के बाद अगर इस पत्ते में फैलाव और ज्यादा हो गया इस रॉड के कारण तो इसका मतलब इसमें भी निगेटिव चार्ज है। और दूसरा रॉड फिर से लाओ, अगर इस रॉड को स्पर्श कराने के बाद इस पत्ते में फैलाव कम हो गया इसका मतलब यहाँ पर धन आवेश है। क्यों, क्योंकि धन आवेश के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लिया, ऊपर खींचने के कारण यहाँ आवेश कम हो गया और सिकुड़ गया। इतना सारा बात बताए हैं, इसको समझ लीजिए, इतना लिखना है, ज्यादा इसके बारे में लिखना नहीं है, बस समझना है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है विद्युतदर्शी इससे हम आवेश का पता लगा सकते हैं। बाकी आप इतना लिख लीजिए लैंग्वेज, इसका पूरा डिटेल्स लैंग्वेज लिखना है तो पीडीएफ से लिख लेना, लेकिन जरूरत नहीं है, बस समझ लेना और कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, कंसेप्ट से आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास नहीं आए हैं, घर से देख रहे हैं, वो अगले दिन क्लास आओ, क्लास में बैठ के पढ़ने में अलग ही मजा है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, गुड बाय, बने रहिए, पढ़ते रहिए और शांति बना के पढ़ते रहिए। चलिए उतार लीजिए, जो नहीं उतारे हैं व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ।